बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको हमेशा अपने ज़मान में रखे, आमीन। सोशल मीडिया के ऊपर साहिल भाई की एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, जिसने आप समझ लें एक किस्म का हंगामा क्रिएट कर दिया है। उस वीडियो के अंदर साहिल भाई ने कहा है कि जो बंदा कुरान पाक को डायरेक्ट पढ़ेगा वो गुमराह हो जाएगा, यानी कि कुरान पाक को डायरेक्ट पढ़ना गुमराही है। तो अब उनके इस मौक़िफ़ के बाद इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स ये बात कह रहे हैं कि यार साहिल भाई ने भी मौलवी वाली बातें कर दी हैं, कि जिस तरह मौलवी कहते हैं कि भाई कुरान पाक को डायरेक्ट पढ़ने वाला गुमराह हो जाएगा, तो उसी तरह साहिल भाई ने भी ये बात कह दी है कि भाई कुरान पाक को डायरेक्ट पढ़ना गुमराही है। तो मेरे ख्याल से साहिल भाई के वाल से हमें ऐसी बातें कहने से पहले उनका जो पूरा मौक़िफ़ है ना इसके ऊपर, वो हमें सुनना चाहिए, देखना चाहिए कि यार असल में उन्होंने बात की क्या है। तो आज मैं आपको जो है साहिल भाई का पूरा मौक़िफ़ दिखाऊंगा कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है। तो चले पहले हम साहिल भाई की वीडियो देखते हैं, बाकी बात हम बाद में करते हैं। रही बात कुरान अकेले पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, तो मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ, क्योंकि कुरान पाक के अंदर 3 अलग अलग शाखें हैं। वो एक शाख ऐसी है जो आप अकेले में नहीं समझ सकेंगे। अल्लाह कुरान पाक से सारा फिक्र निकला है। फिक्र ऐसे तो नहीं समझ आएगा। हिकमा की जो आयतें हैं वो आप सारा समझने, आप मैं अकेला बैठ के आसमान को देख के सोचना शुरू कर दूं, मुझे किसी एस्ट्रोनॉमर के पास जाना पड़ेगा ना। कुरान पाक ने खुद दावत दी इल्म वालों के पास जाओ, ये नहीं कहा मुफ्तियों और मुस्लिमीन के पास जाओ। नो, अल्लाह ताला ने कहा है कुरान पाक में भी कि जिसके लिए जो चीज एक्सपर्ट है उसके जाके सीखो उससे। सो कुरान पाक जब हम साइंटिस्ट के पास जाते हैं तब तो मसला नहीं होता मुसलमानों को। कभी फिजिक्स के कुरान पाक की बात कर रहा हूं मैं, अभी फिजिक्स सीखने की बात नहीं कर रहा हूं। कुरान पाक में जब फिजिक्स की आयतें सीखनी है तो फिर मैं आइंस्टाइन से रुजू कर लेता हूँ या अपने फिजिक्स के प्रोफेसर से, तब भी तो मैं अकेला नहीं पढ़ रहा। तब क्यों हमें कहते हैं कि कुरान पढ़ने वालों के लिए आसान कर दिया अल्लाह ने? नहीं, आपने भी तो प्रोफेसर फिजिक्स से ही मशवरा किया था। बेशक ब्लैक होल्स की बात की थी, टाइम ट्रेवल की बात की थी, ठीक है। तो जब फिक की बात आएगी तो फिक के पीछे आ गया, तो फिक की जूरिस्प्रूडेंस की रूह को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इट्स गोइंग टू टेक यू 7-8 years जस्ट टू अंडरस्टैंड कि फिक की तरतीब कैसे हुआ, कुरान पाक इस्तेमाल का मतलब क्या है और इस्तेदलाल कैसे करते हैं किसी और चीज से जो कि कुरान पाक समेत भी इकट्ठी की हुई हमने। तब आपको पता चलेगा कि हाँ, वी नीड टीचर्स, दैट्स नॉट ऑल ऑफ कुरान। कुरान पाक में आपको जो सेक्शंस है ना, उन सेक्शंस के अंदर कुछ जगहों पे आपको टीचर्स की जरूरत है, कुछ जगहों के ऊपर आपको अकेले में बैठ के सोचने की जरूरत है, आपको अपनी जिंदगी के तजर्बे मुशाहिदे की जरूरत है। तो जिंदगी का तजर्बा तो आप अकेले नहीं करते, तो अभी आपको कोई बंदा ही मिलता है ठोकर मारने के लिए जो आप ठोकर से सीखते हैं। अकेले तो आप जंगल में रहे हैं, इंसानों की बस्ती में तो आप सीखेंगे तो बाकी के इंसानों की जरूरत पड़ेगी। सो इसको जो एक्सट्रीम पोलराइज साइकोलॉजी में डाल दिया ना हम सब ने कि नहीं हम मौलवी से क्यों सीखें। आप बेशक मौलवी से ना सीखें, किसी और से सीख लें, किसी क्लीन शेफ बंदे से सीख लें, मगर उसको फिर उतना तजर्बा हो ना उस किताब के अंदर जो कि फिक्र की बातें कर सके। अब रही बात ये कहना कि सिवाय मौलवी के कुरान नहीं आएगा, नहीं, वो तो बाकी की 2 कैटेगरीज को फिर अंडरमाइन करने वाली बात है। मौलवी को तो साइंस नहीं आती, तो कुरान पाक में जो साइंस की आयतें हैं वो क्या करूं मैं उनका भी। सहाबा किराम साइंस की बातें करते रहे। आप इब्ने कसीर पढ़ें, आजकल का जब जितना भी सर्कट है ना मौलवियों का सर्कट है, जितना भी उलमा किराम का भी सर्कट है, वो इब्ने कसीर समझा ही नहीं सकते। इस लेवल की फरासत सहाबा किराम को उस दौर के उलमा को पहुंच गई थी। उस वक्त तो फिजिक्स की भी अलिफ नहीं आती थी किसी गोरे को, उस वक्त तो साइंस ही नहीं आई हुई थी। भाई वो साइंस भी मुसलमानों ने शुरू की, उनको कहां से साइंस आ गई? कुरान पाक से कैसे उन्होंने, मैं आपको क्या तफसील बताऊं, आप सबको पता है। तो आपको हर फील्ड के स्कॉलर से रुजू करके फरासत लेनी पड़ेगी। कुरान बेशक नहीं समझाएगा वो कुरान, आप कुरान पाक से अल्लाह के नबी इस्लाम के हदीस के थ्रू और सहाबा किराम के अकवाल के थ्रू देखेंगे कि इस कुरान की लाइट में इन्होंने क्या समझा था। मगर आई कैन बी लाइक ओके यू नो व्हाट, मेरे पास ट्रांसलेशन आ गई और मैं सारा का सारा कुरान समझ लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे हर सेक्शन के अंदर उसके एक्सपर्ट से रुजू करना पड़ेगा। मेरा मौकफ ये है कि मौलवी हर सेक्शन का एक्सपर्ट नहीं होता, वो एक फिक्र का एक्सपर्ट होता है। मसाइल बताने के लिए मैं कभी भी, आपने नोटिस किया होगा, फतवा की बात नहीं करते हम, फतवे के लिए एक्सपर्ट्स हैं, 20-20 साल की डिग्री है इनकी, गलत देते हैं सही देते हैं फतवा, ये बहस कर सकते हैं। कौन फतवा देगा कौन नहीं, इस पे बहस नहीं हो सकती। If I spend 20 years under a certain tutelage, then yes, I can actually उसको सर्टिफाई करेंगे। यहाँ पे आके मौलवी साहब जनरलाइज जब करते हैं तो आपकी बात दुरुस्त रहती है, क्योंकि मौलवी साहब पूरा कुरान को जनरलाइज कर देते हैं। आप हिकमा के सेक्शन को तो नहीं आप बीच में डालेंगे, फिक्र के सेक्शन को डालें आप, ठीक है। मौलवी साहब भी यहाँ पे उतनी ही खयानत कर रहे हैं जितनी कि दूसरा बंदा कर रहा है ना, कि नहीं मैं मौलवी के बगैर भी पढ़ सकता हूँ, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं, उस पढ़ने में तो कोई अर्ज नहीं। समझने के लिए जो क्रिटिकलिटी और इंटेंसिटी और उसे कहते हैं सेंसिटिविटी, जो सेंसिटिविटी दरकार है वो कोई बताएगा तो पता चलेगा ना। सर्जरी तो मैं भी कर सकता हूँ किसी भी इंसान की, मेरे पास भी औजार हो, सही करूंगा कि नहीं करूंगा, क्या चीजें उसकी उस कॉन्टेक्स्ट में एक सर्जन बनने के लिए वो प्रैक्टिस ही पता चलेंगी ना, वो उस इल्म से पता चलेंगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से साइंस के सेक्शंस के अंदर, साइंस का मतलब यह है कि कायनात खुद कैसे बोल रही है, पैटर्न्स क्या हैं कायनात के, वो मौलवी साहब तो नहीं बताएंगे, सॉरी।
बता सकते हैं अगर उनकी ट्रेनिंग हुई हो। ट्रेनिंग लेने का टाइम नहीं होता उनके पास, 20-20 साल वो जूरिस्प्रूडेंस में ही रहते हैं, मसाइल में ही रहते हैं। फिर अकीदे का क्वेश्चन लेके मैं आप किसी गैर मुस्लिम के पास तो नहीं जाऊंगा, अकीदे का सवाल अकीदे के एक्सपर्ट्स के पास लेके जाऊंगा, ठीक है। तो इस मिक्सचर ऑफ टू थ्री फील्ड्स, इसको ना इस तरफ पुश करें ना उस तरफ पुश करें, ठीक है। और ये इस तरफ मत बैठे कि मैं अकेला अपने किसी गार में बैठ जाऊंगा और मुझे कुरान पाक उसी तरह समझ आएगा। नो, you won't be able, any book, not just the Quran, any book, whoever wrote it, he gave a lot of rules and regulation, principles and instruments, वो लोगों ने प्रैक्टिस किए, और वो प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास काफी सारी कुतुब हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इब्ने कसीर खोल के कुरान पाक, तफसीर इब्ने कसीर से मैं रेफरेंस चार्ट लेता होता हूँ किसी भी तफसीर को पढ़ने। तो तफसीर इब्ने कसीर तो इंसान ने लिखी है, तो मैं अकेला तो नहीं कर रहा, मैं तो इब्ने कसीर से कर रहा हूँ, रुजू कर रहा हूँ ना बाबा। सो इट्स नॉट, nobody is right in this one and nobody is wrong in this one when they say कि अकेले नहीं पढ़ना गुमराह हो जाओगे, नहीं, ये गलत है। जी हाँ, एक खास सेक्शन पे गलत है, 2 सेक्शन पे गलत है, तीसरे सेक्शन पे गलत नहीं है। अकेले पढ़ेंगे तो आप फिक्र की तरतीब तो नहीं निकाल सकेंगे। फिक्र के तमाम मसाइल तो आपको फिक्र के एक्सपर्ट से लेने पड़ेंगे, वरना हराम हलाल की तमीज कैसे करेंगे आप, ठीक है। कुरान काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हराम हलाल के अलावा बता रहा है, ठीक है। उसमें ऐसे राज हैं, ऐसे पैटर्न्स हैं जो फिक्र के एक्सपर्ट के तोते उड़ जाएंगे जब उनको एक्सप्लेनेशन मिलेगी। मैंने आपसे कहा ना, वो 85-90 ऐसी आयतें हैं जो कि आजकल की किसी भी सर्टिफाइड उलमा किराम को पता ही नहीं चल रहा कि हुआ क्या, और वो क्या कह रहे हैं कि कुरान पाक उनकी जागीर बन जाती है जब वो बताते हैं कि नहीं हम बताएंगे। आप क्यों बताएंगे? साहबी बताएंगे। आइंस्टाइन नहीं बताएगा, न्यूटन नहीं बताएगा, साहिल नहीं बताएगा, साहबा ने बता दिया हुआ है। इब्ने कसीर न्यूटन से नहीं इंस्पायर्ड था, वो साहबा से इंस्पायर्ड थे, और साहबा की टेस्टिमनीज डायरेक्टली रिकॉर्डेड है उन किताबों में। इब्ने कसीर की नहीं है। मैं इब्ने कसीर को नहीं मानता, एज रिसर्चर ले रहा हूँ। अली बिन अबी तालिब को तो मानता हूँ, उमर खत्ताब को मानता हूँ मैं। डायरेक्ट कोटेशंस आ रही हैं साहबा के डायरेक्ट, और साहबा के नाम की बाकी की बुखारी शरीफ से भी हदीस के थ्रू पता चल रहा है कि हाँ यार, नहज तो कोई और, इम्तिजाज कुछ और है। सो इट्स अ प्रॉब्लम, वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वी हैव टू इंटेलिजेंटली bifurcate the Quran in the sections through which the Quran is actually speaking to the people, और उन sections के experts के पास जाना है आप, ठीक है। So it's a simpler question if you know the architecture of Quran. If it's a very complicated question and you will never get the right answer if you generalize the concept of Quran. I hope I'm clear about this. जी मेरे भाई, आपने साहिल भाई का ये मौक़िफ़ सुना है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि साहिल भाई ने ये जो बात कही है ना कि कुरान पाक की कुछ आयात ऐसी हैं कि जिनमें आपको किसी भी टीचर की ज़रूरत नहीं है, यानी कि खुद उस पर गौर व फिक्र करके आपको बातें समझ आ सकती हैं। लेकिन कुरान पाक की कुछ आयात ऐसी हैं जिसको समझने के लिए आपको किसी टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि फ़िक्स से रिलेटेड कोई मसला होगा तो हम मौलवी से पूछेंगे, और साइंस से रिलेटेड कोई मसला होगा तो फिर हम ऐसे शख्स से पूछेंगे जिसको साइंस का इल्म भी होगा, कुरान पाक का इल्म भी होगा और साइंस का इल्म भी होगा। इस तरह जो बाकी मामलात हैं। बाकी साहिल भाई ने एक और बात क्लियर की है कि मौलवी तो ये बात कहते हैं कि भाई पूरा कुरान जो हमसे समझे आप, हम जो समझाते हैं, हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। हालांकि मौलवी को तो सिर्फ फिक़ह का इल्म है, ना कि साइंस का। अब देखें ना, कुरान पाक में जो साइंस के वास्ते आयात हैं तो उसका मौलवी ने किस हद तक जाओ गलत मतलब निकाला है। यानी कि अब आला हज़रत बेलवी साहब का लगा लें कि उन्होंने कह दिया कि भाई ज़मीन साकिन है, लेकिन अब आप देखें सब कुछ सामने आ चुका है। यानी कि साइंसदानों ने कैमरे लगा कर देख लिए हैं कि भाई ज़मीन जो है वो साकिन नहीं है, लेकिन हमारा मौलवी जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो कहता है भाई ज़मीन साकिन है। क्यों? क्योंकि हमारे जो मौलवी ने फरमा दिया। तो इस हद तक वो अंधभक्ति करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो वो साहिल दीन भाई का और इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ तकरीबन सेम ही है। अब आप देखें ना कि हम अली भाई से भी कुरान सीख रहे हैं ना, अली भाई तफसीर के लेक्चर जो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इस हवाले से हमने टीचर तो बनाया वो अली भाई को, क्योंकि उनके पास साइंस का भी इल्म है, फ़िक़ह का भी इल्म है, हर हवाले से जो उनके पास इल्म है, और हमें वो कुरान पाक समझा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बाकी जब मौलवी ये बात कहते हैं ना कुरान पाक को डायरेक्ट नहीं पढ़ना, वो तो हर हवाले से कहते हैं कि भाई आपने पढ़ना ही नहीं है। यानी कि साहिल दीन भाई ने ये बात कह दी ना, कुछ आयात ऐसी हैं जिनको आप डायरेक्ट पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी, आप खुद गौर व फिक्र करेंगे। लेकिन मौलवी साहब तो ये बात कहते हैं कि भाई पढ़ना ही नहीं है, गुमराह हो जाओगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। हालांकि आप मेरे भाइयों और बहनों देखें कि काफिर जो वो हज़ारों की तादाद में नॉन मुस्लिम जो है ना, वो कुरान पाक को डायरेक्ट पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं। यानी कि कुरान पाक को डायरेक्ट किसी भी उस्ताद के बगैर जो पढ़ के वो मुसलमान हो रहे हैं, हिदायत की तरफ आ रहे हैं। तो अब क्या जो मौलवी ये बात कहना शुरू कर देंगे भाई वो तो गुमराह हो गए हैं, वो जो तबाही की तरफ आ गए, उन्होंने जो कुरान पाक को डायरेक्ट पढ़ कैसे लिया है? तो ये बात भी 100% है, इस बात से गलत है। तो कुरान पाक की कुछ ऐसी आयात हैं जो हम डायरेक्ट पढ़ेंगे हमें समझ आ जाएगी, लेकिन कुछ आयात ऐसी हैं जिसमें हमें किसी ना किसी टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर फ़िक़ह का मसला होगा तो हम मौलवी के पास जाएंगे, अगर साइंस का मसला होगा तो हम ऐसे बंदे के पास जाएंगे जिसके पास साइंस का इल्म भी होगा, कुरान पाक का इल्म भी होगा। इस तरह जो बाकी मामलात हैं। तो आप सब बहन भाइयों के इसके ऊपर क्या राय है, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला किसी और वीडियो का मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।